श्री अल्बर्ट आइंस्टीन और मानवता। एक अविज्ञान और मानवता का संबंध। अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमेशा यह माना कि विज्ञान का उपयोग केवल भौतिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उनका मानना था कि विज्ञान और तर्क का मुख्य उद्देश्य मानवता की भलाई और समाज में सुधार लाना है। उन्होंने कहा था, विज्ञान के रास्ते पर चलने के बावजूद हमें हमेशा मानवता की दिशा में ही आगे बढ़ना चाहिए। 2. शांति और समानता के लिए संघर्ष। आइंस्टीन का जीवन केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही प्रेरणादायक नहीं था, बल्कि उनके विचार मानवाधिकार, शांति और समानता के लिए भी संघर्षरत रहे। उन्होंने वैश्विक युद्धों के खिलाफ और शांति के लिए कई बार अपनी आवाज उठाई। विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने परमाणु हथियारों के खतरों के बारे में चेतावनी दी और पूरी दुनिया से शांतिपूर्ण संघर्षों का समर्थन किया। 3. प्रसिद्ध उद्धरण। आइंस्टीन का यह उद्धरण बहुत प्रसिद्ध है, मैं जीवन में एक उद्देश्य को लेकर चलता हूं, वह है मानवता की सेवा करना। उनका मानना था कि यदि हम जीवन में कुछ सार्थक करना चाहते हैं तो हमें अपनी उपलब्धियों को समाज की भलाई के लिए समर्पित करना चाहिए। विज्ञान के क्षेत्र में उनकी बड़ी उपलब्धियों के बावजूद उनका असली उद्देश्य मानवता की सेवा था। 4. मनुष्यता की सेवा। आइंस्टीन के लिए मानवता का वास्तविक अर्थ था सभी मानवों के बीच समानता, प्रेम और शांति की भावना। उन्होंने यह समझा कि वैज्ञानिक विचारों का सही इस्तेमाल केवल तब ही संभव है जब हम इंसानियत के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें। उन्होंने विज्ञान के साथ साथ मानवता के मूल्यों को भी महत्व दिया। उनका मानना था कि समाज के हर व्यक्ति को अपनी सोच को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण से भी विकसित करना चाहिए। 5. समाज में सुधार। आइंस्टीन ने समाज में सुधार की दिशा में हमेशा काम किया। उनका मानना था कि केवल विज्ञान और तर्क से ही हम समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, बल्कि सामाजिक और मानसिक बदलाव की भी आवश्यकता है। उन्होंने न केवल युद्ध के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि महिलाओं के अधिकारों, गरीबी और असमानता के खिलाफ भी काम किया। उनका दृष्टिकोण था कि समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलने चाहिए और यह तभी संभव होगा जब हम सभी मानवता को प्राथमिकता देंगे। 6. आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संयोजन। आइंस्टीन का जीवन एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी वैज्ञानिक सोच को आध्यात्मिकता और मानवता के साथ जोड़ सकता है। उन्होंने हमेशा यह कहा कि विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों का उद्देश्य एक ही है, दुनिया को बेहतर बनाना और मानवता को एक नई दिशा देना। वे मानते थे कि वास्तविक ज्ञान केवल बाहरी दुनिया से ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर की दुनिया से भी प्राप्त होता है और इसे मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 7. अंतर्राष्ट्रीय एकता। आइंस्टीन का मानना था कि आज के वैश्विक दौर में, जहां एक राष्ट्र को दूसरे से जोड़ने के लिए संवाद और समझ की आवश्यकता है, केवल वैश्विक एकता ही हमें बड़ी समस्याओं से निपटने में मदद कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि केवल एकजुट होकर ही हम युद्ध, आतंकवाद और सामाजिक असमानताओं का अंत कर सकते हैं। 8. आधुनिक दुनिया में उनके विचार। आइंस्टीन के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आज, जब तकनीकी विकास और सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ चुका है, आइंस्टीन के विचार हमें यह समझने में मदद करते हैं कि समाज के विकास में केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं, बल्कि मानवता और सामूहिक भलाई की दिशा में भी काम करना जरूरी है। उनका संदेश था कि यदि हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी सोच को केवल व्यक्तिगत लाभ से बाहर निकालकर मानवता के हित में लगाना होगा। 9. धार्मिकता और तर्क का सामंजस्य। आइंस्टीन धार्मिकता को जीवन के गहरे और जटिल पहलुओं को समझने का एक तरीका मानते थे, लेकिन वे किसी विशेष धर्म के अनुयायी नहीं थे। उनका विचार था कि विज्ञान बिना धर्म के लंगड़ा है और धर्म बिना विज्ञान के अंधा है। उनका यह भी मानना था कि जब धर्म और तर्क को सही तरीके से जोड़ा जाए तो यह मानवता की सेवा में बेहद सहायक हो सकता है। उनके दृष्टिकोण में तर्क और धार्मिकता का सही मिश्रण ही मानवता की बेहतरी की दिशा में काम कर सकता है। 10. संपूर्णता का दृष्टिकोण।
आइंस्टीन के अनुसार एक व्यक्ति का उद्देश्य केवल अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज और दुनिया के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। उनका मानना था कि मानवता की सच्ची सेवा तभी हो सकती है जब हम अपनी दृष्टि को संकुचित न रखें और दुनिया की समग्रता को समझें। उनका यह विचार था कि मनुष्य को अपनी बुद्धिमत्ता और संवेदनाओं का इस्तेमाल पूरी दुनिया के भले के लिए करना चाहिए। 11 आर्थिक असमानता और गरीबी। आइंस्टीन ने हमेशा आर्थिक असमानता और गरीबी की समस्याओं को प्रमुख मुद्दा माना। वे मानते थे कि यदि समाज में आर्थिक असमानता बनी रहती है तो यह केवल विकास की गति को धीमा करता है, बल्कि मानवता की उन्नति में भी रुकावट डालता है। उन्होंने इस पर जोर दिया था कि सभी मानवों को एक समान अवसर मिलना चाहिए और यह तभी संभव है जब हम अपनी आर्थिक प्रणालियों को न्यायपूर्ण और समान बनाएं। 12 शिक्षा और उसका महत्व। आइंस्टीन के लिए शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं थी। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य दिमाग को तर्क और सोचने की शक्ति देना होना चाहिए, न कि केवल तथ्यों को याद करना। उन्होंने यह भी कहा कि जो शिक्षा सोचने और निर्णय लेने की क्षमता न दे, वह शिक्षा असंगत है। वे चाहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में सृजनात्मकता और मानवता के प्रति सम्मान पैदा करना हो, ताकि वे बड़े होकर समाज में सकारात्मक योगदान दे सकें। 13 वैश्विक दायित्व। आइंस्टीन के दृष्टिकोण में राष्ट्रवाद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था वैश्विक दायित्व। उनका मानना था कि आज की दुनिया में हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह केवल अपने देश के हितों को न देखे, बल्कि समग्र मानवता के कल्याण के लिए काम करे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में यह सिद्ध किया कि एक अच्छा नागरिक वही है जो अपने देश से ऊपर उठकर पूरी दुनिया की भलाई के लिए काम करता है। 14 प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा। आइंस्टीन का मानना था कि पृथ्वी के संसाधनों का सही तरीके से उपयोग किया जाए, क्योंकि यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करते हैं तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। उनका यह भी कहना था कि मनुष्य को प्रकृति से लाभ उठाने के बजाय उसका संरक्षण करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इससे लाभ उठा सकें। 15 मनुष्य की अच्छाई। आइंस्टीन का विश्वास था कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति अच्छाई की ओर होती है, लेकिन उसे अच्छे निर्णय लेने के लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वे मानते थे कि यदि मनुष्य को सही शिक्षा और अवसर मिले तो वह हमेशा मानवता के लिए अच्छे काम करेगा। उनके दृष्टिकोण में यह विचार था कि मनुष्य का अंतर्निहित स्वभाव है प्यार, सहानुभूति और शांति की ओर बढ़ना, लेकिन यह तभी संभव है जब समाज उसे सही दिशा में मार्गदर्शन करे। 16 परमाणु हथियार और शांति की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आइंस्टीन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर गहरी चिंता जताई थी। उन्होंने हमेशा कहा कि हमारी वैज्ञानिक प्रगति को शांति के उद्देश्य से प्रयोग में लाया जाना चाहिए, न कि युद्ध और विनाश के लिए। उन्होंने यह चेतावनी दी थी कि यदि परमाणु हथियारों का गलत तरीके से प्रयोग हुआ तो यह मानवता के लिए एक बड़ी तबाही साबित हो सकता है। इसके बावजूद उन्होंने वैज्ञानिकों को यह संदेश दिया कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ज्ञान का इस्तेमाल शांति के लिए करें। 17 सकारात्मक सोच और जीवन का दृष्टिकोण। आइंस्टीन ने अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच को प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि सकारात्मक सोच से ही हम समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं और मुश्किलों से जूझ सकते हैं। उन्होंने खुद भी जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन हमेशा विश्वास किया कि हर कठिनाई के बाद एक समाधान जरूर होता है। उन्होंने यह भी कहा था, संघर्ष और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका उद्देश्य हमें मजबूत बनाना होता है। उनके लिए जीवन का वास्तविक अर्थ यही था कि हम अपने भीतर के संघर्षों और बाहरी समस्याओं से जूझते हुए इंसानियत की भलाई के लिए काम करें। 18 दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव की आवश्यकता। आइंस्टीन के दृष्टिकोण में यह भी था कि दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए हमें केवल सरकारी नीतियों या संस्थाओं से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए,
बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्होंने कहा, दुनिया में बदलाव लाने के लिए हमें सबसे पहले अपने भीतर के बदलाव को समझना होगा। उनके विचार में समाज में क्रांति केवल तब संभव हो सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्वों को समझे और इंसानियत के पक्ष में कदम बढ़ाए। यह दृष्टिकोण आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जब हमें जलवायु परिवर्तन, सामाजिक असमानताओं और आर्थिक संकटों से जूझना पड़ रहा है। 19 प्रकृति और विज्ञान का संबंध। आइंस्टीन को प्रकृति से गहरा लगाव था और उनका मानना था कि प्रकृति और विज्ञान दोनों का उद्देश्य एक ही है, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना और मानवता के भले के लिए उसका उपयोग करना। वे प्रकृति को एक उच्चतम शक्ति के रूप में मानते थे जिसने ब्रह्मांड की संरचना और सिद्धांतों को तय किया है। उन्होंने अपनी विज्ञान की खोजों को केवल तर्क और गणना तक सीमित नहीं रखा, बल्कि प्रकृति के अद्भुत कार्यों को भी समझने की कोशिश की। उनके लिए प्रकृति एक ऐसी शिक्षक थी जो मानवता को जीवन के बारे में सिखाती है और इसी से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। 20 समाजवाद और सामूहिक हित। आइंस्टीन समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे और उनका मानना था कि समाज को केवल व्यक्तिगत लाभ के बजाय सामूहिक भलाई के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने समाज के लिए समग्र रूप से सोचने और काम करने पर जोर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक सभी लोग समान रूप से अपने अधिकारों का एंजॉय नहीं करेंगे, तब तक समाज में वास्तविक समृद्धि नहीं आ सकती। उन्होंने हमेशा पूंजीवाद और असमानता के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और समाज को चेतावनी दी कि यदि पूंजीवाद के तहत गरीबों और अमीरों के बीच बढ़ती खाई को नहीं रोका गया, तो यह समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। उनका उद्देश्य था कि समाज का प्रत्येक सदस्य समान रूप से उन्नति करे, और यह तभी संभव है जब हम सामूहिक रूप से एक दूसरे के हितों का सम्मान करें। 21 शिक्षा में सुधार और नवाचार। आइंस्टीन शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव के पक्षधर थे। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल तथ्य और जानकारी से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि यह बच्चों में तर्क, सृजनात्मकता और समस्याओं को हल करने की क्षमता पैदा करने का माध्यम होना चाहिए। उन्होंने शिक्षा प्रणाली की आलोचना की थी जो बच्चों को केवल जानकारी रटने और परीक्षा के लिए तैयार करती थी, बजाय इसके कि वे सोचने और समझने की प्रक्रिया सीखें। उनका मानना था कि शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम कैसे सोचते हैं और चीजों को कैसे समझते हैं। 22 संगठित धर्मों पर आलोचना। आइंस्टीन धार्मिक विचारों को स्वीकार करते हुए भी संगठित धर्मों और उनके द्वारा बनाए गए कड़े नियमों के खिलाफ थे। उन्होंने अक्सर यह कहा कि संगठित धर्म मानवता को बांटने का काम करता है, जबकि इसका उद्देश्य एकता और शांति की ओर बढ़ना होना चाहिए। उनके लिए धर्म केवल व्यक्तिगत रूप से भगवान और दुनिया के प्रति एक श्रद्धा और आस्था थी, न कि किसी संप्रदाय या धार्मिक संस्थाओं द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना। उन्होंने अपनी किताबों और भाषणों में कई बार यह कहा कि सच्चा धर्म वह है जो हमें दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए प्रेरित करे। 23 मनुष्य की मस्तिष्कीय शक्ति। आइंस्टीन ने हमेशा यह कहा कि मानव मस्तिष्क की शक्ति अपरिमित है। उन्होंने मस्तिष्क की क्षमता को मानवीय विकास के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा। उनके अनुसार यदि मनुष्य अपनी मस्तिष्कीय शक्तियों का सही उपयोग करे तो वह किसी भी समस्या को हल कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा, हमारे पास अपनी मानसिक क्षमता को बेहतर बनाने और उसका प्रयोग करने का अनमोल अवसर है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। 24 आध्यात्मिकता और विज्ञान का संगम। आइंस्टीन का मानना था कि विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक गहरा संबंध है। उनके अनुसार विज्ञान केवल भौतिक जगत की व्याख्या करता है, जबकि आध्यात्मिकता जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य की ओर हमारा मार्गदर्शन करती है। वे मानते थे कि विज्ञान और धर्म दोनों की भूमिका है, लेकिन विज्ञान बाहरी दुनिया को समझने में मदद करता है और धर्म हमें आंतरिक शांति और मानवता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। उनके दृष्टिकोण में अगर हम विज्ञान और आध्यात्मिकता को सही तरीके से समझें तो हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ सकते हैं
जो न केवल भौतिक दृष्टिकोण से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध हो। 25 शांति के लिए संघर्ष। आइंस्टीन को हमेशा युद्ध और हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज उठाते देखा गया। उन्होंने युद्ध को मानवता का सबसे बड़ा शत्रु माना था और इस पर कहा था, युद्ध को बढ़ावा देना मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है। उन्होंने परमाणु बम के निर्माण के बाद इसके विनाशकारी परिणामों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की थी और हमेशा शांति की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर बल दिया था। उनका यह मानना था कि जब तक हम युद्ध और हिंसा के खिलाफ एकजुट नहीं होते, तब तक मानवता का वास्तविक विकास संभव नहीं है। उन्होंने शांति, सौहार्द और समरसता की दिशा में काम करने को सर्वोत्तम कार्य माना। 26 विज्ञान का समाज की भलाई में प्रयोग। आइंस्टीन ने हमेशा यह बताया कि विज्ञान का उद्देश्य केवल तकनीकी प्रगति तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। उनका मानना था कि विज्ञान का सही उपयोग समाज के हर वर्ग को बेहतर जीवन देने के लिए होना चाहिए। उन्होंने इसे जोर देकर कहा था कि विज्ञान की उपलब्धियां केवल कुछ विशेष वर्गों के लिए नहीं, बल्कि समग्र मानवता के लिए होनी चाहिए। उनके अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी को केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाना चाहिए। 27 आध्यात्मिक विकास के लिए तर्क का उपयोग। आइंस्टीन का विश्वास था कि तर्क और विचारशीलता का सही उपयोग हमें आध्यात्मिक विकास की ओर ले जा सकता है। उन्होंने यह कहा, तर्क को केवल भौतिक जगत को समझने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा और मानवता की समझ में भी इस्तेमाल करना चाहिए। उनका यह मानना था कि आध्यात्मिक विकास और तर्कशीलता का सही संतुलन हमें अधिक सशक्त और समझदार बना सकता है, जिससे हम अपने समाज की चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। 28 मानवाधिकार और सामाजिक समानता। आइंस्टीन ने हमेशा मानवाधिकारों और सामाजिक समानता के पक्ष में अपनी आवाज उठाई। उनका मानना था कि हर मानव का अधिकार है कि वह सम्मान और समानता से जिए, चाहे उसकी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। उन्होंने नस्लभेद, लिंग भेद और किसी भी प्रकार की सामाजिक असमानता के खिलाफ कड़ा विरोध किया और इसे मानवता के लिए खतरे के रूप में देखा। आइंस्टीन का यह विश्वास था कि वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब हम सभी को समान अवसर और अधिकार दें, ताकि हर व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता को पहचानने और समाज में योगदान देने का मौका मिले। 29 जीवन के गहरे अर्थ की तलाश। आइंस्टीन के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य व्यक्तिगत सुख की प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह मानवता की सेवा और विश्व को एक बेहतर स्थान बनाना है। उनका यह मानना था कि जीवन का गहरा अर्थ तब ही समझा जा सकता है जब हम अपने व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर समाज की भलाई के लिए काम करें। आइंस्टीन के लिए जीवन का वास्तविक उद्देश्य था सभी के लिए समानता, शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। उन्होंने हमेशा इसे एक मिशन के रूप में लिया और अपने जीवन के हर पहलू में इसी सिद्धांत को लागू करने की कोशिश की। 30 प्रकृति के प्रति सम्मान। आइंस्टीन का प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान था और उनका मानना था कि प्रकृति ही हमें जीवन का सच्चा पाठ पढ़ाती है। वे कहते थे कि प्रकृति के नियमों को समझने से हम ब्रह्मांड और हमारे जीवन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। उनके अनुसार प्रकृति की समझ और उसके प्रति सम्मान मानवता के लिए एक मार्गदर्शक बन सकता है। यह विचार आज के समय में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के शोषण के मामले में आइंस्टीन का दृष्टिकोण पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। 31 नैतिक जिम्मेदारी। आइंस्टीन का मानना था कि हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अपने कार्यों के परिणामों को समझे और समाज के लिए बेहतर विकल्प चुने। उन्होंने इसे अपने जीवन के सिद्धांतों में लागू किया और हमेशा अपनी विज्ञान की खोजों को इस तरह से प्रस्तुत किया कि उनका उपयोग केवल भलाई के लिए हो। उनका कहना था, हमारे पास जो ज्ञान है उसका सही इस्तेमाल समाज के भले के लिए करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इन पहलुओं से यह स्पष्ट होता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन न केवल महान वैज्ञानिक थे,
बल्कि उनके दृष्टिकोण और विचार आज भी मानवता के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनके विचारों का मानवता की सेवा में गहरा असर पड़ा और वे आज भी हमें यह सिखाते हैं कि विज्ञान, तर्क और मानवता का मिला-जुला उपयोग समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। मदन मोहन ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। धन्यवाद।